ये जो प्री बोर्ड है ना, ये तो भाई रिकॉर्ड रहा है कि फाइनल जो बोर्ड होता है हम लोग तो उससे तो टफ ही रहता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री बोर्ड पे। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि प्री बोर्ड हम लोग का आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो कैसे उसका तैयारी करें। बहुत सारे बच्चों का मन में डाउट है, तो वे सारे डाउट को एक जगह इकट्ठा करके एक वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री बोर्ड कब है हम लोग का। तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हम लोग के पास, कितना लगभग मान के चलो तो 1 मंथ का टाइम है, ठीक है ना। और उसी में हम लोग को क्या करना है, सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है जो भी हम लोग का हुआ है, और साथ ही साथ कैसे हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्री बोर्ड में अपने स्कोर को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो वे सारे स्टडीज पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइम। तो आप सभी को पता होगा कि टाइम मैंने बता ही दिया वीडियो में स्टार्टिंग में कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग के पास 1 मंथ का टाइम बचा है, ठीक ना। और अब आते सिलेबस पे अगर बात करें तो सिलेबस क्या हुआ है ना कि बहुत सारे लोग बच्चों का सिलेबस आधा कंप्लीट हुआ है और आधा नहीं हुआ है। तो मान के चलो कि जिसका मानो 60 to 70% सिलेबस हो चुका है और किसी का 80 to 100% सिलेबस हो चुका है, ठीक है। तो क्या करें भैया, वो तो हमसे ज्यादा नंबर ले आएगा, हम तो उसे कम नंबर ले आएंगे, मेरा सिलेबस हुआ नहीं है, तो क्या करें। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि ये प्री बोर्ड है, कोई फाइनल बोर्ड है नहीं, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना हम लोग को, ठीक है ना। तो जिसका 60% हो गया तो वो ट्राई करो ना कि 60% को कैसे एकदम 100% 60% को कर ले। ये नहीं कि 60% सिलेबस हो चुका है फिर भी स्कोर आ रहा मेरा लगभग 50%, 40%, 30%, 60% भी अच्छे से नहीं किए हैं और टेंशन ले रहे हैं आगे का 40% कैसे क्लियर करेंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना हम लोग को। ये प्री बोर्ड में, अभी फाइनल बोर्ड में टाइम है लगभग 2 से 3 मंथ का, ठीक है ना। तो क्या करो ना, जितना भी सिलेबस हुआ है उसको अच्छे से पहले करना है हम लोग को, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चों का भैया मेरा तो 100% हो गया, तो कैसे टोटल सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें हम। प्री बोर्ड नजदीक है, 1 मंथ में 100% सिलेबस करना पॉसिबल तो है नहीं। तो सिंपल सा बात है, जितना हो सके, मान लो 60% सिलेबस हो चुके हैं, 70%, 80%, तुम्हारा तो 100% हो चुका है, तो ट्राई करो कि अगर 50% या 60% अगर हम सिलेबस को कंप्लीट करें तो उसको अच्छे से करें। ये नहीं कि हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा करके कर लिए और 100% हो गया और पता चला एग्जाम जा रहे हैं देने, स्कोर ही नहीं आ पा रहा है। तो क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, कोई भी चैप्टर को अच्छे से नहीं किया, ऊपर ऊपर करके चले गए, कहाँ से स्कोर होगा भाई साहब। तो क्या करना, हर एक चैप्टर को एकदम डीपली एकदम उसका नॉलेज लेना है, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से नहीं, कभी भी स्कोर नहीं बढ़ेगा। अगर 50% ही करें तो 50% को एकदम डीपली नॉलेज लेंगे कि अगर 50% स्कोर लेके जा रहे हैं तो एग्जाम में भी 50% ही हम लोग का आए, ना कि 40%, ना कि 49%, ठीक है ना। उस पर ध्यान देना है। उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है, हम लोग का 60% ही करना है भैया, तो उसको करें कैसे। लगता है कभी मन कर रहा होगा, एग्जाम है नजदीक, लग रहा हो कभी ये चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ले ले, कभी ये चैप्टर से ले ले, कभी ये चैप्टर से ले ले। ये स्टूडेंट का होता है प्रॉब्लम, मेरा भी प्रॉब्लम था जब मैं अपने बोर्ड दे रहा था, ठीक है ना। तो कैसे करें, तो ज्यादा कुछ नहीं करो। देखो सबसे पहले तो माइंड को सेट करो कि अगर एक चैप्टर करें तो फोकस सिर्फ एक ही चैप्टर पे करना है हमको, ठीक है ना। ये नहीं कि ये क्वेश्चन से इधर आ गया भैया इधर से कर ले, इधर से आ गया भैया इधर से कर ले, नहीं। ऐसे क्या होगा, ना सिलेबस कंप्लीट होगा, ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और एग्जाम में भी गलत इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है ना। तो कोई भी चैप्टर ले लो, जैसे अगर मैथ्स का मैं बात कर लो तो कोई भी एक चैप्टर उठा लिए, ट्रिगोनोमेट्री उठा लिए, तो क्या करना ना, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है, या वो आप खुद से सेल्फ स्टडी से कर लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो 1 शॉट, ठीक है ना, उसको कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे, बुक लेंगे, एनसीईआरटी ले लो, ठीक है ना, उससे एक एक क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व कर लो, ठीक है ना। और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए कि कहाँ पे क्या यूज हुआ है, कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ है, कैसा फॉर्मूला लगा, एक एक करके, और कैसे करना है। मान लो 10 क्वेश्चन कर लिया आप लोग ने, ठीक है ना, उस चैप्टर से। अब 10 में मान लो 5 तो अच्छे से एकदम बन गया, एकदम कोई भी डाउट नहीं आया, लेकिन जो अगला 5 है, अगला 3 है, अगला 2 में किसी में तो कुछ तो डाउट आएगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट डाउट आएगा, ये कैसे हो, अटक रहे हो। तो क्या करो ना, उसको टिक मार लो, ठीक ना। और टिक मार के क्या करना है, जब एग्जाम आपके पास रहेगा, ठीक ना, तो एग्जाम के पहले वो सब सारे क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना। जिससे क्या हो, जो आपसे बन जा रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बन रहा है उसका एक बार तैयारी अच्छे से हो जाएगा, ठीक ना। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे करके एक एक चैप्टर हम लोग हर सब्जेक्ट में लेंगे और ऐसे करके एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद आता है कि भैया एग्जाम का लेवल क्या होगा, कैसा पूछेगा, ठीक ना। तो देखो ये जो प्री बोर्ड है ना, ये तो भाई रिकॉर्ड रहा है कि फाइनल जो बोर्ड होता है हम लोग तो उससे तो टफ ही रहता है, ठीक ना। टफ के लेवल में तो ये अपना लेवल हाई होगा ही, तो घबराना नहीं है, क्योंकि प्री बोर्ड का जो स्कोर है वो तो आपका फाइनल बोर्ड में ऐड होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फाइनल बोर्ड का स्कोर भी आपको मेजर करके बताता है कि अगर आपका अभी मान लीजिए 3 मंथ टाइम बचा है, तो अगर प्री बोर्ड में आप इतना कम नंबर ला रहे हो तो सोचो फाइनल बोर्ड का आपका क्या तैयारी रहेगा।
लेकिन इसका एक बेनिफिट यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल में हो, कौन कितने पानी में, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो प्री बोर्ड का एग्जाम का तैयारी करो अभी से, एग्जाम दो, एग्जाम का रिजल्ट आएगा उससे पता चल जाएगा। कोई अगर 70-80% ला रहा है तो समझो कि बहुत अच्छा है, फाइनल बोर्ड में भी उसका इससे ज़्यादा ही आएगा, 10 से 15% आप ज़्यादा ही मान के चलो। और लेकिन किसी का 30% आ रहा है, 40%, 50%, तो उसके लिए तो भाई साहब क्या है बोले, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। लगभग आप क्या करो, सारे सोशल मीडिया बंद कर दो, 18 से तो नहीं पढ़ पाओगे लेकिन कम से कम 10+ आवर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना। और बात रहा डर वर का, तो उतना डरना नहीं है, प्री बोर्ड है, जितना सिलेबस हुआ है उसी को अच्छे से करो, एग्जाम देने जाओ एकदम चिल मार के। एग्जाम में डरना नहीं है, डरने से क्या होगा ना कि बहुत सारा आपको जो याद होगा वो भी क्या होने लगे, आप भूलने लगोगे, ठीक ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्री बोर्ड का मैंने बता ही दिया सारा चीज़ क्या क्या है, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया। और कोई डाउट आए तो उसको क्या करो ना, कमेंट में हमें बताओ, ठीक ना। उस पर हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप शेयर करो, लाइक करो, और अभी से पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि सारे फेस्टिवल हो चुके हैं ख़त्म, अब तो बीच में कोई फेस्टिवल है भी नहीं और आपके पास टाइम भी कम बचा है, ठीक ना। तो दोस्तों, रिलेटिव्स सबको छोड़ो, अभी सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है पढ़ाई। क्योंकि जब फाइनल बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा ना भैया, तो कोई दोस्त, कोई रिलेटिव ये नहीं पूछेगा कि बच्चा मेरे घर आया था नहीं आया था, बस यही पूछेगा कि स्कोर कितना लाए हो। उस टाइम कंपेयर होगा मोहल्ले से, ये तो पढ़ता नहीं था, इसके यहाँ देखता था, उसके यहाँ देखता था, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक ना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।